हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट यानी इकाई एवं मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो है हर एक वनडे एग्जाम जो भी चाहे व्यापम का कोई एग्जाम हो, एसएससी है, ग्रुप डी है, रेलवे है, जेल प्रहरी, पटवारी, एमपीएसआई, सभी एग्जाम में कोई भी व्यापम का एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन लगभग इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास बहुत बड़ी नहीं रहेगी, एक छोटी क्लास रहेगी। छोटी सी क्लास में हम कंप्लीट यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक को पढ़ेंगे ट्रिक के द्वारा। यहीं पे आपको क्लास में ही सारी चीज़ें दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी, बिल्कुल रट जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट होता क्या है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, ठीक है, सदिश अदिश राशियां क्या होती हैं, सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़िए कि माप एवं भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले कारक को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक यानी जो फिजिकल, जिसको हम महसूस कर सके, जिसको हम देख सकें, जो फिजिकली अपीयरेंस हो, यानी जो देख ही जा सके, उन राशियों को मापने के लिए किसी न किसी मात्रक का प्रयोग किया जाता है। उनको क्या बोलते हैं, किसी न किसी मतलब यूनिट का प्रयोग किया जाता है, उसकी कारकों को क्या बोलते हैं, मात्रक बोला जाता है। अगर कोई भी मात्रक नहीं होता तो क्या हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर पाते। जैसे आप दुकान पे जाते तो आपको अगर शक्कर लेना है, शुगर लेना है, तो आप क्या करते, क्या बोल पाते भाई हमको शुगर दे दो, शक्कर दे दो। दुकान वाला पूछता कितना चाहिए, तो क्या आप बता पाते कितना चाहिए। उसके लिए किसी न किसी मात्रक का, किसी न किसी मेजरमेंट की जरूरत है, उसी को क्या बोलते हैं, उन्हीं कारक को मात्रक बोला जाता है, जो कि भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ये सामान्य जीवन में बहुत जरूरी है। कोई भी अगर चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए मेजरमेंट का यानी राशि का होना बहुत जरूरी है। अब भौतिक शास्त्र में कुल मिला के जो मेन राशियां होती हैं, कितनी राशियां होती हैं, 7 राशियां होती हैं। बाकी जो राशियां होती हैं इन्हीं से मिलके बनी होती हैं, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। पर मूलभूत कितनी राशियां होती हैं, 7 राशियां होती हैं। अब जो मात्रक होते हैं ना, मात्रक के भी प्रकार होते हैं। मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा होता है पूरक मात्रक। मूल मात्रक यानी जो मूल राशियां होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक यानी जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, पूरक राशियां होती हैं। अब मूल मात्रक क्या होता है, वे राशियां जिनका निर्माण किसी दूसरी राशियों से ना हुआ हो, यानी वो खुद से ही बनी हो, एक स्वतंत्र राशि हो, जिसको क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती, ये एक अपने आप में स्वतंत्र राशि होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं होती, किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। वहीं पे व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से बनी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक कहलाती हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि मूल मात्रक कौन से होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं और पूरक मात्रक कौन से होते हैं। ठीक है, अब पूरक राशियां क्या होती हैं, ये ना तो मूल राशि होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशि होती हैं, इनकी अलग ही अपनी यूनिट होती है। तो वो क्या कहलाती हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं। अब हम कुछ मूल राशियों को पढ़ते हैं। तो मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं होती, निर्भर नहीं होती, स्वतंत्र होती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब जो मूल राशियां होती हैं, अभी हमने पढ़ा कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब इन सातों को हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये 7 राशियां कौन सी होती हैं और ये किसको मेजर करने के लिए, किसको मापन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगी, एम्पियर। एम्पियर ये विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यहीं पे याद करते चलिएगा, एम्पियर का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा आ जाता है कैंडला, यहाँ पे ये एरो कर लीजिए। जो कैंडला होता है ना, कैंडला का उपयोग किसमें किया जाता है, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एम्पियर विद्युत धारा को मापने के लिए, कैंडला ज्योति तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरी भौतिक राशि क्या हो जाएगी, केल्विन। केल्विन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, केल्विन का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए केल्विन का उपयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे डिग्री सेल्सियस का उपयोग भी किया जाता है, तो यहाँ पे हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस नहीं होती है। तो केल्विन का उपयोग किसमें किया जाता है? तापमान या टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। चौथी राशि कौन सी आ जाएगी? मूल राशि किलोग्राम। किलोग्राम का उपयोग किसमें किया जाता है? द्रव्यमान या मास को मापने के लिए किया जाता है। किसी चीज का अगर द्रव्यमान नापना है, वजन नापना है, तो उसको किससे मेजरमेंट करेंगे? किलोग्राम, केजी से बताएंगे। ठीक है। तो किलोग्राम किसके मापन की यूनिट है? द्रव्यमान के या मास के मापन की यूनिट है। अगला है मीटर। मीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? लेंथ या लंबाई मापने में किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना, भाई 5 मीटर कपड़ा दे दो, हम 5 मीटर दूरी चल के आए हैं, हम 10 किलोमीटर दूरी चल के आए हैं। यहाँ पे मैं फिर से बता रही, हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? लेंथ या लंबाई को डिनोट करने में, मेजरमेंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। छठी जो मूल राशि है, मोल। मोल किसके मेजरमेंट में यूज होती है? तो पदार्थ की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ मैटर को मापने के लिए जो यूनिट, जो मात्रक यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोल। अब सातवां आ जाता है। सातवां कौन सा है? सेकंड। सेकंड किसको मापन के लिए उपयोग किया जाता है? टाइम या समय के निर्धारण के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता है। तो 7 मूलभूत राशियां कौन कौन सी हो गई? कौन कौन सी हो गई? पहला था एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा के मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। केल्विन का उपयोग तापमान मापने के लिए। किलोग्राम का उपयोग द्रव्यमान मापने के लिए। मीटर का उपयोग लंबाई मापने के लिए। और मोल का उपयोग पदार्थ की मात्रा मापने के लिए। समय सेकंड का उपयोग समय के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो ये हमारी 7 मूलभूत भौतिक राशियां हो गई, जो कि आपको ऑन द टिप याद होनी चाहिए। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एम्पियर विद्युत धारा, कैंडेला ज्योति तीव्रता, केल्विन तापमान, किलोग्राम द्रव्यमान, मीटर लंबाई, मोल पदार्थ की मात्रा, और जो समय सेकंड होता है वो समय के मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। अब अभी हमने पढ़ा कि मोल का उपयोग किसमें किया जाता है? पदार्थ की मात्रा मापने में किया जाता है। अब मोल होता क्या है? तो अगर किसी भी पदार्थ का हमको 1 मोल निकालना है ना, 1 मोल संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें उस पदार्थ का 6.022 गुणे 10 की पावर, ये क्या होगा? पावर 23 अणुओं की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको इतना ये टेक्निकल भाषा का अगर ये नहीं समझ में आ रही, तो आप सिंपल सा ये याद रखिए कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुणे 10 की पावर 23 क्या होते हैं? अणु होते हैं किसी पदार्थ की। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम एवोगैड्रो संख्या भी बोला जाता है। अगर हम बोलेंगे कि एवोगैड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो यही होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अब ये वही मूल राशियां हैं और उनके मूल मात्रक हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो बाकी जो यूनिट होंगी ना, ये इन्हीं मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। और जो हम एक बीमा निकालते हैं ना, वो मूल राशियों के बल पे ही निकालते हैं। मूल राशियां अगर हमको पता है तो हम बीमाएं भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, लंबाई की जो मूल राशि मूल मात्रा क्या होगा? मीटर होगा। द्रव्यमान किलोग्राम होगा। समय का सेकंड होगा। तापमान का केल्विन होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता का केंडला होगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल होगा। इसको अभी हम पढ़ भी चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशि जो 2 या 2 से अधिक मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी ऐसी राशि जो मूल राशि, जो मेन मात्रक होता है, उससे मिलकर जो बनी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड यूनिट कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशि, पहली जो व्युत्पन्न राशि है वो कौन सी है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। वहीं दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कार्य या फिर ऊर्जा, दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का भी मात्रक और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। आवेश को किससे मेजरमेंट करते हैं? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वहीं पे क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई।
क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यहीं पे अगर आप वेग का भी ध्यान रख लें, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और चाल का भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। वेग और चाल दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है, बाकी मात्रक क्या होता है, इन दोनों का सेम होता है। तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, यानी दाब को हम प्रेशर को पास्कल से मेजरमेंट करते हैं। त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, तो आप देखिए कभी कभी क्या होता है, वैल्यू तो सभी सेम दे दिए जाते हैं आंसर में कि 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक में दे देगा 22 मीटर पर सेकेंड, एक में दे देगा 22 सेकेंड पर मीटर। ये क्या होता है कि इसमें जो मात्रक होता है, मात्रा का हेर फेर कर देता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कार्य हो या ऊर्जा हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वेग और चाल का भी मात्रक हमने देख ही लिया। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड। एक और आप याद रख लीजिए, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ये सारी क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जो कि मेन राशियों से क्या होती हैं, जो मूल मात्रक होते हैं, दो या दो से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बनी होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पूरक राशियों के बारे में। तो पूरक मात्रक क्या होते हैं, पूरक मात्रक ऐसे मात्रक जो कि ना व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और ना ही मूल मात्रक होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, पूरक राशियां या पूरक मात्रक कहलाते हैं। अब पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, पूरक राशि और उसके मात्रक कौन कौन सी पूरक राशियां होती हैं, एक होता है समतल कोण। समतल कोण का पूरक मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और घन कोण का जो पूरक मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये दो पूरक मात्रक होते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने भौतिक राशियां क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा। भौतिक राशियों के अलावा कौन कौन से मात्रक होते हैं, मात्रक के प्रकार के बारे में पढ़ा कि मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और पूरक मात्रक होते हैं। फिर एक एक के बारे में 7 हमने मूल मात्रक पढ़े। उसके अलावा 10 लगभग हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े। और उसके अलावा हमने फिर 2 पूरक मात्रक के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम कुछ खगोलीय मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और बीमा निकालना पढ़ेंगे। साथ ही सदिश और अदिश राशियों के बारे में कल की छोटी सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी क्लासेस ज़्यादा लेंदी नहीं रहेंगी, पर एक छोटी सी क्लास में हम एक गहरी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही हैं। फिजिक्स का मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी और केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी और बायो की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि आपका एक फुल कवरेज, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एक फुल कवरेज हो जाए। फिजिक्स की अलग हो जाए, केमिस्ट्री की अलग और बायोलॉजी की अलग। अगर आप ये प्लेलिस्ट जो मैं बनाऊंगी, आप अगर इसको भी पढ़ लेते हैं तो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ से आद्या स्टडी एकेडमी के साथ हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।